हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हल्टर नेक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी देखने वाले हैं। क्योंकि मैंने 1 से 2 दिन पहले आप लोगों को हल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताया था, तो उसमें मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे इंस्टाग्राम पर कि इसकी आप थ्योरी भी लिखवा दीजिएगा। तो चलो, मैं थ्योरी का वीडियो भी लेके आ गई हूँ आप लोगों के पास में। तो यहाँ पर मैंने जैसे ब्लाउज़ को बनाया है, कटिंग और स्टिचिंग करके आपको दिखाया था, सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर सारा कुछ नोट करके रखा हुआ है। जिससे कि अगर आप इसको एक बार नोट करके रख लोगे तो कभी जब मतलब हमेशा तो आप हल्टर नेक ब्लाउज़ ही नहीं बनाते रहोगे, कभी-कभी जैसे बनाओगे तो फिर आप आराम से इसको देख के आपको ब्लाउज़ की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आप अपनी थ्योरी जो नोट करोगे उसे देख के आप तुरंत ब्लाउज़ बना लोगे। एक बार बनाने के बाद दोबारा केवल हमें कॉन्सेप्ट देखना होता है, उसके बाद हम आराम से बना लेते हैं, है ना? तो चलो, यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी है हल्टर नेक ब्लाउज़। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमको ब्लाउज़ बनाने के लिए नाप किस-किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। तो देखो, लंबाई की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद शोल्डर और गला मतलब गला तो हमारा यहाँ पर आगे का जो रहता है वो हमारा 2 इंच रहेगा और पीछे का 1 इंच। लेकिन विड्थ इसकी आपको जैसे कि जो भी हमारा साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही रखना है। जैसे कि 30 से कम साइज़ है तब आपको वहाँ पर 2 इंच लेना है। और अगर 30 से 40 साइज के बीच में है तो आपको उसकी विड्थ 2.5 इंच रखनी है। और 40 से ऊपर का है तब आपको 3 इंच का गला रखना है, जो विड्थ होगी। बाकी लंबाई आपको सभी में सेम रखना है। और बस यहाँ पर अब हम आर्म होल देखते हैं। तो आर्म होल आपको साइज के अनुसार लेना है। जैसे कि मैंने आर्म होल की बहुत सारी वीडियोस बनाई है, किस किस साइज में कितना आर्म होल लेना है, तो आप वो वीडियो देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। अब इसके बाद यहाँ पर हमें सीने का नाप चाहिए और कमर का नाप चाहिएगा। कि जिसका भी ब्लाउज़ बना रहे हो तो उनकी कमर का नाप लेना है और सीने का नाप लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें बस इतने ही नाप की ज़रूरत पड़ेगी इस ब्लाउज़ को बनाने में। अब इसके बाद यहाँ पर हम मेथड यानी कि इसको कैसे बनाते हैं उसकी विधि हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर सबसे पहले देखो, यहाँ पर सिर्फ अभी हम फ्रंट पार्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जो लंबाई तैयार रखनी है उसमें 1.5 इंच प्लस करना है, ठीक है। अब इसके बाद गले के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे, मतलब साइज के अनुसार 3 इंच या फिर 2 इंच या फिर 2.5 इंच आपको अपने साइज के अनुसार लगाना है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको आगे। अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं। उसके बाद गले की लंबाई के लिए हम 2 इंच पर निशान लगा के गोलाई दे देंगे, यानी कि गले की लंबाई को हम क्या करेंगे, 2 इंच पर, चाहे कोई भी साइज हो, आपको बस 2 इंच की ही इसकी लंबाई लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। तो चलो, अब ये चौथा नंबर होने के बाद यहाँ पर हम अगला 5वां नंबर देखते हैं। अब हम शोल्डर का निशान 6 या फिर 7 या फिर 7.5 इंच पर लगाते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पर मैंने ये क्यों लिख के रखा हुआ है, तो ये जो शोल्डर है तो शोल्डर 6, 7, 7.5 इंच, मैंने ये सिर्फ आप लोगों को मतलब एक ट्रिक के उसमें मेरा अनुभव है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी आपको अगर जैसे बॉडी के ऊपर से नाप के लेना है तो बस आपको पूरी बॉडी का शोल्डर ले लेना है। और यहाँ पर शोल्डर पर कुछ माइनस वाइनस नहीं करेंगे, जितना आएगा उतना उसका हाफ कर देना है। और हाफ करने के बाद 1/2 इंच ऐड कर लेना है और यहाँ पर निशान लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आर्म होल का निशान लगा के गोलाई दे देना है। अब यहाँ पर अगला नंबर है। अब हम यहाँ पर 7वां नंबर देखते हैं। उसके बाद कमर का निशान लगा के 3 इंच मार्जिन लेना है और फिटिंग की लाइन खींच देनी है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं, सीने से कमर वाली लाइन खींच देते हैं, इस तरह से यहाँ तक इसकी बात कर रहे हैं। इतना करने के बाद हल्टर नेक का निशान लगाएंगे, जो कि गले के पास से आर्म होल की तरफ निशान लगाते हुए पैटर्न बना लेंगे। जैसे कि जो हमारा हल्टर नेक है, यहाँ गले के पास से हमने आर्म होल की साइड को इस तरह से निशान लगाना है, हल्का सा गोलाई देते हुए। यहाँ पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको हल्का सा हाथों से ऐसे गोलाई देना है, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसमें पूरा निशान फ्रंट पार्ट का ही रहेगा, बस प्रिंसेस कट का निशान नहीं लगेगा। और मार्जिन 2 इंच जो लेते हैं तो वो हम लोग मतलब 2 इंच मार्जिन लेना है। फ्रंट पार्ट में हमने 2 मार्जिन कितना लिया हुआ है यहाँ पर, मतलब जो हमारा
ये नीचे का कमर होता है, यहाँ पर हमने 3 इंच मार्जिन प्लस किया है, लेकिन यहाँ पर हमको कितना लेना है, बैक पार्ट में सिर्फ 2 इंच ही मार्जिन लेना है। और यहाँ पर गला सिर्फ 1 इंच का कट करना है। बैक पार्ट में हमें गला 1 इंच का कट करना है और फ्रंट पार्ट में 2 इंच का कट करना है, ठीक है। बाकी आर्म होल, शोल्डर और जो लंबाई है सारा कुछ आपको फ्रंट पार्ट की तरह ही रखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे गले में कोई डिज़ाइन बना देंगे, जिससे कि यहाँ पर हमको बैक साइड में ही हुक आई लगानी होगी। तो इस तरह का मैंने पैटर्न बनाया था अपने ब्लाउज़ में, जिसमें मैंने आपको कटिंग और स्टिचिंग बताया हुआ था। उसके बाद नीचे गले में कोई डिज़ाइन बना देंगे। तो यहाँ पर पीछे की साइड हुक आई लगाना होता है, जिससे कि ये पहनने में हमें आसानी रहे, है ना। तो यहाँ पर देखो अगला पॉइंट भी मैंने लिखा दिया है, हुक आई पट्टी बैक पार्ट में लगेगी। तो इस तरह से ये हो गई हमारी थ्योरी कंप्लीट। यहाँ पर मैं आपको ड्राफ्टिंग समझा देती हूँ, मैंने यहाँ पर ड्राफ्टिंग भी लिख के रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर हल्टर नेक ब्लाउज, इसके बाद यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की बात करते हैं, अभी बैक पार्ट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रंट पार्ट की बात करते हैं। हमने जैसे कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा, जैसे यहाँ पर हमने लिखवाया है। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर गले के लिए विड्थ डालेंगे, जो कि हमारी 3 इंच या फिर 2 इंच या फिर 2.5 इंच रहेगी, जैसे कि साइज के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी लंबाई हम 2 इंच लेंगे गले की और बस यहाँ पर गोलाई कर देंगे। अब यहाँ पर हम यहाँ से शोल्डर के लिए 7 इंच पर निशान लगाएंगे और यहीं से आर्म होल हम 7 इंच लेंगे। जितना हम शोल्डर लेंगे उतना ही आर्म होल लेंगे और बस यहाँ पर इधर साइड सीने का नाप डालेंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर गोलाई कर लेंगे अपने आर्म होल पे और सीने का नाप डाला, ऊपर 2 इंच मार्जिन लेना है। अब नीचे की साइड कमर का नाप डाला, 3 इंच मार्जिन लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो नीचे की साइड हमें 3 इंच का की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा 1.5 इंच यहाँ से कट होके निकल जाता है ना। तो ये हो गया हमारा इतना पैटर्न। अब इसके बाद यहाँ पर हम प्रिंसेस कट के लिए निशान डालेंगे, तो यहाँ से कपड़े के बंद भाग से हमने यहाँ पर 4 इंच लेना है। 4 मतलब ये हमें साइज के अनुसार लेना है, जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाते हैं। तो आप जो भी जिनका भी ब्लाउज़ बना रहे हो तो आप देख लेना, मैंने प्रिंसेस कट के ब्लाउज़ की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा अपलोड करी है, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ से हमने प्रिंसेस कट का निशान डाला, यहाँ से हमने 1.5 इंच इधर लिया और यहाँ पर ऐसे निशान डाला और यहाँ पर ऐसे मिला देना है। तो ये हमने प्रिंसेस कट का मतलब पूरा पैटर्न ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हमने इतना सारा कंप्लीट कर लिया। अब मेन बात आती है जो हमारा हल्टर नेक ब्लाउज होता है, मतलब बाकी तो हमने सारा कुछ कैसे लिया है, प्रिंसेस कट लिया है, बाकी वो ऐसे यहाँ पर वूड नेक के हिसाब से गला शोल्डर लिया हुआ था ना। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा हल्टर नेक होता है ना, तो यहाँ से हम निशान लगाते हैं और बस अपने आर्म होल वाली गोलाई पर ऐसे गोलाई कर लेते हैं। लेकिन मैंने जो बनाया है ब्लाउज़, उसको मैंने यहाँ पर 2 इंच का शोल्डर भी रखा है, क्योंकि मैं पहनने में कंफर्टेबल नहीं थी इतना ज़्यादा ओपन। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा ओपन पहनना चाहते हो बिल्कुल हल्टर नेक की तरीके, तो आप यहाँ से बिल्कुल गले वाले पास से इस तरह से निशान लगाइए और यहाँ से कटिंग करिए। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच शोल्डर लिया था। आपको अगर नहीं लेना है, शोल्डर नहीं रखना है बिल्कुल भी, तो आप यहाँ से भी निशान लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा ऊपर वाला पार्ट, यानी कि आगे का पार्ट। अब हम पीछे यानी कि बैक पार्ट की बात करते हैं। तो सारा कुछ हमारा इतना ही कट होगा। बस यहाँ पर देखो, ये सारा जितना हमने यहाँ लिया वैसे ही कट करना है। गले की विड्थ उतनी ही लेनी है, लेकिन लंबाई सिर्फ हम 1 इंच लेंगे। शोल्डर जितना हमने वहाँ लिया वैसे ही सारा कुछ लेना है और यहाँ पर फिटिंग वगैरह सारा वैसे ही डालना है। बस यहाँ पर कमर में हमने यहाँ पर हमें सिर्फ 2 इंच प्लस करना है दोनों साइड, लेकिन यहाँ पर हमें ऊपर सीने में तो 2 इंच किया है, लेकिन नीचे हमने 3 इंच प्लस किया है ना। यहाँ पर 2 इंच ही प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट होगा, लेकिन यहाँ तो प्रिंसेस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 2 इंच लिया। अब चलो, इतना होने के बाद यहाँ पर हमें गले पे पैटर्न बनाना ही होगा। मतलब यहाँ पर, क्योंकि अगर नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, आप यहीं से कट कर सकते हो। तो यहाँ से हुक पट्टी और आई पट्टी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पीछे का भी बिल्कुल बंद ही चाहिए, अगर पीछे का भी आपको बिल्कुल ओपन नहीं करना है तो आप नहीं करो। आपको यहाँ से बिल्कुल आगे, मतलब जैसे हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए हम बीच से कट करते हैं वैसे ही कटिंग कर लेंगे और लगा लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैंने इस तरह से मैं थोड़ी सी डिज़ाइन बनाई थी, जो कि आप लोगों ने देखा था मेरी
वीडियो जिसने भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है वो वाला वीडियो कपड़े में जो मैंने कटिंग और स्टिचिंग बताई है, तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर आपको देखना है तो जाकर देख लेना। बाकी मैंने हल्टर नेक ब्लाउज़ की आपको ड्राफ्टिंग थ्योरी कंप्लीट करवा दी है। आई होप आप लोगों ने जो कॉपी बनाई थी उसी में इसको नोट कर लोगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।